अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। जी तो दोस्तों, आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा है बिल्कुल भी नाश्ते से नहीं। और यहाँ पे मैं और मेरी भाभी गए थे पास में हमारे घर के है एक छोटी सी मार्केट। और हम लोग यहाँ पे गए थे। यहाँ पे जनाब चूज़ करी हैं भाभी घर में पहनने के लिए, उनको चप्पल चाहिए थी और उसके साथ साथ मुझे भी लेनी थी। तो हमने सोचा चले जी पास में जो बाज़ार है यहीं पे चलते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनके पास बच्चों की जूतियाँ भी काफ़ी वैरायटी थी, बड़ों की भी थी। और जो छोटी बच्चियों के शूज़ और सैंडल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट डिज़ाइन थे। और बच्चों की जो घर में पहनने के लिए जूतियाँ होती हैं, प्लास्टिक के चप्पल्स, सैंडल और इस तरह की जो आर्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे। काफ़ी कलरफुल थे और दुकान तो इतनी बड़ी नहीं थी ये वाली शॉप, लेकिन इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। इवन आपके पास आपके बच्चा अगर 1 से 1.5 माह का भी है तो आपको उसके लिए भी फैंसी चप्पल मिल जाएगी। बॉयज़ की भी थी और गर्ल्स की भी थी। यहाँ पे भाभी चेक कर रही हैं पहन के जूता, साइज़ चेक कर रही हैं कि साइज़ उनको फिट है या नहीं। तो चले जो उतनी देर में मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी की वैरायटी जो इनकी शॉप पे लगी है। ये जो कार्टून कैरेक्टर्स वाली होती हैं बच्चों को पहनी हुई, बड़ी बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल थी। यहाँ पे भाभी डिफरेंट डिफरेंट जूते पहन के चेक कर रही हैं कि उनको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं। और यहाँ पे साइज़ चेक कर रहे हैं जनाब। जूता तो पसंद आ गया था, बस साइज़ चेक कर रही हैं। साइज़ की फ़िटिंग चेक करते हैं और फिर जूता लेके चलते हैं अगली मार्केट में। यहाँ जनाब हम लोग आए हैं, रास्ते में था एक बुक स्टोर पे आए हैं। बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी और वो हमने ले ली हैं। और बस हम बिल पे करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। घर आने के बाद जनाब आज मैंने करना था, डस्टिंग का दिन था मेरा और डस्टिंग करनी थी मुझे सारी की सारी। और ये मैं मोस्टली उस टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ जब मेरा बेटा सोया होता है, क्योंकि बच्चों के साथ जब आप काम करते हैं तो वो काम आपका थोड़ा डबल हो जाता है। बच्चे अपनी तरफ से तो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, इतने क्यूट लगते हैं छोटे छोटे से बच्चे जब आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो और ही काम भर जाता है। जैसे मैं बेडशीट वगैरह अगर चेंज करती हूँ तो मेरा बेटा मेरे साथ पिलो उठाता है, उसके साथ अभी छोटा सा मुन्नू सोया आपने देखे सबने, तो वो साथ साथ सारी चीज़ें उठाता है और अपनी तरफ से वो मुझे हेल्प आउट कर रहा होता है। वो खुश होता है कि मैं अपनी मम्मा के साथ जो है ना काम करवा रहा हूँ। तो बच्चों को भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है ना अपने साथ बिज़ी रखना चाहिए, उनका दिल भी लगा रहता है और बच्चे को ज़रा ना ऑर्गेनाइज़ रहने की आदत भी आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाती है। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी आज मैंने उठा के उनको साफ़ करना है। और आजकल आपको पता है थोड़ा मौसम अलग सा ही हो रहा है और ज़रा सी भी हवा चलती है तो हर तरफ डस्ट ही डस्ट हो जाती है। यहाँ मैं सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ और जितनी भी घर में मेडिसिन वगैरह होती हैं वो एक साइड पे एक कॉर्नर में ही रखी होती हैं। तो वो मैं सारी आज चेक करके जिनके एक्सपायर हैं वो मैं निकाल दूँगी। और दूसरा ये कि जो मुझे चाहिए उनको मैं साफ़ करके इधर ही रख लेती हूँ, ताकि जो अगर वक्त पे वक्त आपको ज़रूरत पड़े तो आपको वो चीज़ें आराम से मिल जाएं। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। और आजकल मौसम कुछ ऐसा है, आप रात को डस्टिंग करके सोते हैं और सुबह उठ के देखते हैं तो फिर से डस्ट चीज़ों पे इतनी आई होती है। तो ये चीज़ें तो साथ साथ चलती ही रहती हैं। जितना भी आप इन कामों को ख़त्म करने की कोशिश कर लें तो ये बिल्कुल भी नहीं होते। और मैं दूसरा ये एक आपको टिप बताती चलूँ बड़ी मज़े की, कि अगर आपने किसी भी चीज़ की डस्टिंग करनी है तो आप उसको टॉवल से अगर करेंगे तो फिर देखिए आपकी चीज़ें चमक जाएंगी और इससे डस्ट बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। चीज़ों जो हैं उनकी लाइंस या डिज़ाइन जो फर्नीचर के होते हैं वो ज़्यादा बेहतर आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और दूसरा ये मैं आजकल के बस दिनों में मैं सोच रही हूँ कि फ़र्नीचर को थोड़ा पॉलिश कर लिया जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़े से निशान आ गए हैं, वो पानी वाली चीज़ें रखने की वजह से बच्चे जो हैं बस ऐसे ही होते हैं। तो सोच रही हूँ इसको पॉलिश की जाए तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं वो वाला व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ जनाब आज मैं शीट चेंज कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जितनी भी इस तरह के करने वाले काम हैं वो आज के आज ही सारे कर लिए जाएँ। तो डस्टिंग ख़त्म करने के बाद चलते हैं किचन में। किचन में आ गई हूँ, बारी है बर्तन धोने की। तो यहाँ बर्तन धो रहे हैं और जितने मर्ज़ी आप धो लें, इन्होंने भी कभी ख़त्म नहीं होना होता। ये सारे काम ज़िंदगी के साथ साथ इंसान के चलते रहते हैं। और जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो मुझे पलवशा आंटी की बात याद आ जाती है। वो कहती हैं, और उनके माशाल्लाह से लहजे पे उनको सचता भी बहुत है जिस तरह से वो बोलती हैं। क्योंकि वो ज़रा भी बना के सवार के नहीं बोलती, जिस तरह के अंदर से हैं माशाल्लाह वैसे ही वो बाहर से हैं, सादा तबीयत की हैं।
हाँ, तो वो कहती हैं कि जी ਭਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। तो वाक़ई जी ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਠੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਵੋ। तो ये है जी ज़िंदगी की हकीकत। आप जब तक ज़िंदा रहते हैं आपके काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। अल्लाह ताला बस सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें चलता फिरता रखे और हम काम करते हुए अच्छे लगें और हिम्मत दे कि हम अपने जितने भी काम हैं वो खुद अपने हाथों से अंजाम दे सकें। अल्लाह ताला से बस खैर की दुआ मांगनी चाहिए। आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं उनको शिफाई कामला दे और इंसान को ना हमेशा चलता फिरता रखे। काम करने से आपकी जो है कोई ताकत क़ुव्वत कम नहीं हो जाती। बस ये है अल्लाह ताला से हिम्मत मांगनी चाहिए हमेशा, ताकि अपनी ज़िंदगी की जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ और काम है वो हम बखूबी अंजाम दे सकें। तो इसके बर्तन धोने के बाद यहाँ जनाब किचन हो गया है साफ़। अभी अगले काम भी करने हैं तो उस तरफ चलते हैं। आज चूँकि था संडे और संडे को आती है ग्रोसरी। यहाँ जी जैम आया है, शवारमा की ब्रेड आई है और यहाँ बच्चों के लिए बिस्किट्स आए हैं, डेयरी मिल्क आए हैं और जो जो चीज़ें बच्चों ने बोली थी वो सारी की सारी आज आ गई हैं। यहाँ है बर्गर बन्स, उसके अलावा ये बिस्टिक्स हैं। सब्ज़ी में मंगवाए हैं करेले और क्योंकि उसके बाद मौसम चेंज हो जाएगा तो ज़रा इस मौसम में अच्छे लगते हैं। यहाँ कोकोमो भी हैं, गाला भी है, बिस्किट। उसके अलावा जनाब आए हैं टमाटर। हर साल में आपको पता है टमाटर तो ज़रूरी अज़्ज़ा है। उसके साथ साथ धनिया पुदीना भी है। यहाँ जनाब मैंने क्रीम मंगवाई थी, फ्रेश क्रीम विपी विप और उसके अलावा यहाँ चेडर चीज़ था और बेकिंग सोडा है। उसके अलावा ये है चॉकलेट चिप वाइट वाले और उसके अलावा जनाब यहाँ हमने मंगवाई है डार्क चॉकलेट। बच्चों को खानी थी ब्राउनी और वो लोग चाह रहे थे, बच्चे चाह रहे थे कि जिस तरह बेकरी से मिलती हैं सेम वैसी बनाई जाए, तो उसके लिए हमें डार्क चॉकलेट चाहिए थी तो हमने वो भी मंगवा ली। इंशाल्लाह आजकल के दिनों में ही उसको दोबारा से बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये हमने कैसे यूज़ किया है। उसके अलावा वनीला एसेंस था। ये जनाब मैंने सारे कपड़े जितने भी आप देख रहे हैं ये मैंने कल प्रेस करके रखे थे जब मेरा बेटा सो रहा था और उसके बाद जब अभी मैंने कपड़े प्रेस ही किए थे कि लाइट चली गई तो फिर मैंने सोचा चले जी इसको मैं कल समेट लूँगी। तो आज वो दिन आ गया है कि इन सबको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। यहाँ मैं सारे कपड़े हैंग करूँगी। उसके बाद मुझे आज इस कमरे को साफ़ भी करना है। एक्चुअली ये एज़ अ गेस्ट रूम ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम एक ही कमरे में सो जाते हैं तो हमें इतना इस कमरे में जो है ना जब कभी कोई गेस्ट आते हैं तो वो स्टे कर लेते हैं। और यहाँ मैंने अम्मी के जितने कपड़े प्रेस किए थे वो सारे के सारे मैंने हैंग कर लिए हैं और अभी मैं इनको कबर्ड में रखाती हूँ। और ये यहाँ जनाब मेरे बेटे के जितने कपड़े हैं वो प्रेस किए हैं। ज़्यादातर तो मैंने पहले ही कर लिए थे, एक दो जो बचे थे वो भी मैंने आज कर लिए हैं। तो मैंने कहा चले जी इनको भी जो है हैंग कर दिया जाए। तो अब यहाँ पे बेड पे जितने आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारा मेरे अवन का सामान था जो कि अवन के अंदर होती हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो अवन में मैंने एक्चुअली बनाया था एक दिन पहले टी केक, उस वजह से ये सारी चीज़ें मुझे बाहर निकालनी पड़ी और बच्चों ने इसका हाल ये कर दिया कि सारे बेड पे फैला दिए हैं। अभी हम इसको भी सारे इकट्ठा करते हैं और इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं जनाब और बेड को करते हैं साफ़ सुथरा। उसके बाद मुझे करनी है आज ये बेडशीट भी चेंज और डस्टिंग का भी काम करना है। पर मुझे लग रहा है कि अभी मैं चीज़ें ही उठा लूँ तो इतना ही बहुत है क्योंकि आज संडे भी है और हमें कहीं जाना भी है तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो डस्टिंग का जो सेशन है वो हम कल पे रखेंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे अपने रूम की। और उसके अलावा जनाब आप सबको आपके अहलोयाल को 12 रबीउल अव्वल का माशाल्लाह से चाँद नज़र आ गया है तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब पे खैर और बरकत जो है अपनी नाजिल फरमाए और जितना भी हो सके आप सब दुरूद पाक पढ़ें। और क्योंकि दुरूद पाक ऐसी इबादत है जो हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझ पर फ़रिश्ते जैसे ही हम दुरूद पढ़ते हैं वैसे ही उन तक पहुंचाया जाता है। तो बहुत मकबूल इबादत है जनाब। कमरा तो हो गया थोड़ा बेहतर। उसके बाद मैं आपको दिखाती चलूँ कुछ ये भी चीज़ें मंगवाई थी ये भी आ गई हैं। शैम्पूस थे, उसके अलावा पेयर सोप है, चॉकलेट्स हैं बच्चों की और अभी बाकी का जो काम है अब उसको भी अंजाम दे लिया जाए। यहाँ मैं बेडशीट लेके आई हूँ और सोचा है कि बेडशीट भी चेंज कर ले हाथ के हाथ ताकि कमरा जो है वो बेहतर हो। क्योंकि मुझे वैसे भी लाइट कलर की बेडशीट ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि उससे कमरा ज़्यादा खुला खुला लगता है। और डार्क कलर की मैं कभी हो मसला तो फिर मैं बिछा तो लेती हूँ लेकिन मुझे ना इतनी अच्छी नहीं लगती।
और ये बेडशीट जो है ये मेरी फ़ेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर है और बहुत खूबसूरत लगती है, इससे कमरा बहुत रोशन लगता है। तो जनाब ये थी मेरी आज की छोटी सी मुन्नी सी वीडियो। उम्मीद है आज का व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ कमरा हो गया है थोड़ा बेहतर। और मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।